एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन्स के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। ओके, अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, ये रीडिंग आपके लिए है। चाहे फिर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या मिनिमल कॉन्टैक्ट में हो। लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो फिर आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। एंड अपने पर्सन को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन एंड यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, ब्यूटिफुल। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, ओके, 3 ऑफ वैंड्स, 7 of cups, okay, 6 of wands, the hanged man, ace of cups, king of swords and lovers। okay, चलिए। मे बी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। हाइलाइटेड नंबर्स हैं 1, 4, 6, 7। या दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। किंग ऑफ नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है सबसे पहला। मे बी ये पर्सन या तो फर्स्ट साइट लव था इस पर्सन का, यानी पहली बार जब इन्होंने आपको देखा तभी आपके प्यार में पड़ गए थे, तभी आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ये व्यक्ति फील करने लग गए थे। और अभी भी ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स। हो सकता है बहुत बार इन्होंने आपको ये बात बताई भी हो कि यार मैंने तुझे पहली बार देखा था तभी मुझे तुझसे प्यार हो गया था, तभी मैं तुझसे अट्रैक्ट हो गया था। ये ऐसा कुछ इन्होंने शायद आपको बोला भी है। और अभी भी इस पर्सन का अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा है, या तो आपकी लुक्स को देखकर या आपके अपीयरेंस की वजह से मे बी, बट दिस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड टू यू। बहुत ज़्यादा, बहुत हाई लेवल पर अट्रैक्शन इस पर्सन का अभी भी है आपके लिए। तो वो अट्रैक्शन तो फेड अवे नहीं हुआ है। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, और शायद ये वही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अगर बीच में आपको कभी ऐसा लगता था कि यार नहीं, इस व्यक्ति का अट्रैक्शन मेरी तरफ कम हो गया है या ख़त्म हो गया है, तो वही अट्रैक्शन फिर से इस पर्सन के अंदर मैं देख रही हूँ जो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में इस पर्सन के अंदर था। या आपको ऐसा फील करते थे जैसे आप इनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, आपसे बेहतर व्यक्ति ये नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, यू आर परफेक्ट लाइफ पार्टनर फॉर दिस पर्सन। सो ये कहीं ना कहीं, और ये आप ये जानते हैं कि इन्हें कैसा पार्टनर चाहिए था, और आप बिल्कुल वैसे ही पर्सन थे इनके लिए। ठीक है, जो आपकी एनर्जी थी, मे बी आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन हो, जो कुछ भी आपने अचीव करा वो अपने हिसाब से अचीव करा, अपने बलबूते पर अचीव करा। यू आर हाईली अट्रैक्टिव ऑल्सो। और आपके साथ रिलेशनशिप में भी बहुत से लोग हैं जो आना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जिनका क्रश हो आप। ठीक है, तो आपका अट्रैक्शन, आपका अपीयरेंस में भी बहुत ही अच्छा है। द वे यू कैरी योर सेल्फ, आपका जो एक चार्म है वॉज लाइक, आई बिलीव कि इट्स अमेजिंग, राइट। और आपके पार्टनर जानते हैं ये चीज़। सो या दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। और आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको पाना अपने आप में एक बहुत ही प्राइडफुल पर्सन, एक बहुत ही प्राइडफुल बात है इनके लिए। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी मैं उनकी देख पा रही हूँ। और
ये पर्सन डेफिनेटली बहुत बहुत अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स। ये जानते हैं कि अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कि आप कहीं और नहीं जा सकते हो। दे नो इट वेरी वेल कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो आपको लाइक करते हैं। ये इवन अभी भी उस अट्रैक्शन को, मैंने कहा ना कि अभी भी ये व्यक्ति उस अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं, और आप ही वो व्यक्ति हो जैसा पर्सन ये अपने लाइफ में चाहते थे। एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर, एक परफेक्ट पर्सन, ठीक है, एक परफेक्ट इंसान, ठीक है, जैसा ये चाहते थे अपने जीवन में। यू आर टोटली लाइक दैट। ये इस चीज को फील करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? बट मुझे लगता है ये पर्सन फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, ठीक है। ये हमेशा आपके लिए सब कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ अलग करना चाहते हैं, हटकर करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू डू द सेम जो और लोग कर रहे हैं, जो और लोग चाहते हैं। नहीं, ये कभी वैसा नहीं करना चाहते। हमेशा आपके लिए सब कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। ये आपके सामने अपना इंप्रेशन क्रिएट करने की बहुत इन्होंने स्टार्टिंग में कोशिश करी है कि आप इनके लिए अच्छा ही सोचो। ये अपने इमोशंस भी मुझे लगता है कि खुलकर नहीं शो करते हैं आपको, ये खुलकर नहीं दिखाते हैं। इमोशंस के व्यक्ति इसलिए आपको खुलकर नहीं दिखाते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी इमोशनल साइड आपको दिखाएंगे तो शायद आप उन्हें वीक समझोगे, या आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, या फिर आप उनकी वैल्यू नहीं करोगे। दे डोंट वांट दैट, ठीक है, कि आप उनकी वैल्यू ना करो या आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लो। तो इसलिए व्यक्ति हमेशा, मुझे लगता है कि अपने इमोशंस को छुपा कर रखते हैं। ये माइंड गेम्स खेलने वाले लोगों में से हो सकते हैं, ये उन लोगों में से हो सकते हैं जो बहुत मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। और ये पर्सन हमेशा आपको अपनी स्ट्रॉन्ग साइड, आपको अपनी एक पॉजिटिव साइड दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा आपके सामने ये एक अच्छा इंप्रेशन ही क्रिएट करना चाहते हैं। और अभी भी ये व्यक्ति आपसे अगर नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में है तो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। दे आर नॉट शोइंग देयर इमोशंस, दे आर नॉट शोइंग देयर फीलिंग्स, क्योंकि वो अभी भी ये नहीं चाहते हैं कि आप उनकी वैल्यू ना करो। उन्हें लग रहा है कि अगर मैं अपने इमोशंस दिखा दूंगा या मैं अपनी फीलिंग्स उसे दिखा दूंगा तो फिर आप कोई एफर्ट नहीं डालोगे, ठीक है, और उसके बाद फिर उन्हें ही एफर्ट डालने पड़ेंगे क्योंकि वो डेस्परेट लगेंगे आपके सामने, या उसके बाद वो आपके सामने ऐसा लगेंगे जैसे उन्हें आपकी ज़रूरत है, उन्हें आपकी नीड है, ठीक है। तो वो ये चीज़ नहीं चाहते हैं। सो दे आर नॉट शोइंग देयर इमोशन, दे आर प्रिटेंडिंग जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इन एक्चुअल उन्हें बहुत फ़र्क पड़ रहा है आपके चुप रहने से। टोटैलिटी की एनर्जी है। मुझे लगता है कि आपने ये चूज़ कर लिया है कि आप अब चुप रहोगे। आपने इनसे लड़ झगड़ कर अपनी, मुझे लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है शायद आप दोनों के बीच में, और आपने काफ़ी चीज़ें जो है लड़ झगड़ के इनके साथ सॉल्व करने की कोशिश करी है। कुछ आपको इनकी हैबिट्स नहीं पसंद थी, कोई चीज़ आपको इनकी नहीं पसंद थी, तो आपने वो भी लड़ झगड़ के इन्हें कहा कि भाई ठीक है, तुम ये चीज़ मत किया करो या तुम ऐसा मत किया करो, बट वो नहीं सुधरे, ठीक है, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो आई थिंक कि आपने शायद डिसाइड करा है कि यू विल स्टे साइलेंट, ठीक है। आपने शायद डिसाइड करा कि आप चुप रहकर अब उस व्यक्ति को सिखाओगे कि आपकी वैल्यू क्या है, या फिर ये आप समझ गए थे इस चीज़ को कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी ईगो को बार बार हर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आप चुप हो ताकि आप इन्हें रियलाइज करा सको, ताकि आप इन्हें सबक सिखा सको। तो आपने ये तरीका ढूंढा है कि यस, आपको चुप रहना चाहिए, आपको ज़्यादा कोई एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए ताकि इस पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज हो। मुझे लगता है आप इस व्यक्ति के साथ वैसे ही डील कर रहे हो जैसे ये आपके साथ डील करते आए हैं। आप इनके साथ थोड़े मैनिपुलेटिव हो रहे हो, या आप भी इनके साथ माइंड गेम खेलते हुए दिख रहे हो, बट ओवरऑल आप भी इनके बिना इनकम्प्लीट हो और ये भी आपके बिना इनकम्प्लीट है। ओके, सो आप इनको इनकी तरह ही ट्रीट करते हुए नजर आ रहे हो मुझे, और जब आप इनको इनकी तरह ट्रीट कर रहे हो ना, इन्हें एक्चुअली बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? चेंज, और आपके पार्टनर की एनर्जीज में इससे बहुत चेंज आया है। कुछ लोगों के केसेस में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपने ही अपने पार्टनर से बात करनी बंद कर दी। अगर उन्होंने शायद आपसे लड़े झगड़े या कुछ गलत उन्होंने आपको बोला तो शायद आपने भी उनसे बात करनी बंद कर दी, उनको एफर्ट्स दिखाने बंद कर दिए, उनको ब्लॉक कर दिया, या फिर हो सकता है कि उन्होंने अगर आपको ब्लॉक करा था तो आपने भी गुस्से में उनको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। उनके बिहेवियर से, उनके एटीट्यूड या उनके ईगो दिखाने की वजह से आपने ये चीज़ करी है। आपने भी सेम टिट फॉर टैट किया, यानी जो चीज़ उन्होंने करी है मुझे लगता है कि आपने भी वो चीज़ उनके साथ करी है, ठीक है। क्योंकि चेंज, यू वांट टू ब्रिंग चेंज इन योर पर्सन। आप चाहते हो वो पर्सन थोड़ा चेंज हो, उस पर्सन के अंदर थोड़ा सुधार आए। कोई ऐसी चीज़ भी है मुझे लगता है कि जो आपके अंदर है,
जो बिटरनेस क्रिएट कर रही है आपके अंदर, जो आपके अंदर एक करवाहट भी क्रिएट कर रही है इस पर्सन को लेकर, क्योंकि इस पर्सन ने शायद कुछ ऐसा बोला भी है और कोई ऐसी बात इन्होंने आपको बोली है जो आप भूल नहीं पा रहे, जो आप अपने दिल दिमाग से निकाल भी नहीं पा रहे, ठीक है। तो कुछ बिटरनेस आपके अंदर भी मुझे दिख रही है। इनोसेंस विद 7 ऑफ कप। शुरू में तो आप नहीं समझ पाए कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, या फिर शुरू में आप नहीं समझ पाए कि कब क्या माइंड गेम्स खेल रहे थे, आपको डोमिनेट कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। नहीं, आप उन सब चीज़ों को इनका प्यार समझ रहे थे। आप बहुत इनोसेंट कहीं ना कहीं रहे हो, या आप बहुत इमोशनल रहे हो इस व्यक्ति के लिए, तो आप नहीं समझ पा रहे थे इनके माइंड गेम्स को, इनकी मैनिपुलेशंस को। लेकिन अब आप इतने स्मार्ट हो गए हो, या आपके अंदर इतना बड़ा चेंज आया है कि अब आप इनकी सारी मैनिपुलेशंस को, माइंड गेम्स को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि कब ये क्या माइंड गेम खेल रहे हैं या कब ये क्या मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। और अगर ये पर्सन अब आते भी हैं और आपको किसी तरीके का मैनिपुलेशन या माइंड गेम दिखाते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप समझकर टिट फॉर टैट ही देने वाले हो इस व्यक्ति को। ओके, टिट फॉर टैट ही देने वाले हो कि भाई ठीक है, तुमने ऐसा करा तो मैं भी फिर ऐसा करके दिखाऊंगा। अगर ये माइंड गेम खेलेंगे आप भी माइंड गेम खेलोगे, अगर ये झूठ बोलेंगे आप भी झूठ बोलोगे। अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो, आपको कहाँ इमोशनल होना, आपको कहाँ प्रैक्टिकल होना, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। तो आप इनको इनकी तरीके से अब हैंडल करने वाले हो, क्योंकि मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ गए हो अपने पर्सन को कि कब वो क्या माइंड गेम्स खेल सकते हैं, और अब आप उनकी बातों में, उनके इन्फ्लुएंस में, उनके माइंड गेम्स में नहीं आने वाले। ओके, सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये व्यक्ति आपको अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है, और अप्रोच करके हो सकता है ये आपको ब्लेम करेंगे किसी चीज़ के लिए। जैसे ये पर्सन पता है क्या करने वाले हैं, जैसे आपको अप्रोच करेंगे और आपको कहेंगे देखो तुम्हें तो मेरी याद नहीं आई, मुझे ही तुम्हें फाइनली कॉल करना पड़ा, मुझे ही तुम्हें मनाना पड़ता है, मुझे ही तुम्हें कॉल करना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है, या इस तरीके से कुछ ही आपको कह सकते हैं। तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आती, तुम जब मुझे कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो शायद वो झूठ है, या इस तरीके से कुछ ये बातें आपके सामने मुझे लगता है कि बनाने वाले हैं, ठीक है। दे आर अगेन गोइंग टू प्ले सम माइंड गेम्स। ये अगेन कोई माइंड गेम खेलेंगे, आपको अप्रोच करेंगे और बहुत जल्दी करने वाले हैं। विद इन 1 और 2 डेज दे आर गोइंग टू डू समथिंग लाइक दिस, और ये ब्लेम आपके ऊपर डालेंगे, आपको थोड़ा ऐसा फील करवाने की कोशिश करेंगे, जैसे गिल्ट या रिग्रेट आपको फील करवाने की कोशिश करेंगे कि देखो आपने पहले उन्हें क्यों अप्रोच नहीं करा, या आपने पहले उन्हें उनसे बात क्यों नहीं करी, ठीक है। तो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट गिल्ट और रिग्रेट इन यू। वो आपके अंदर गिल्ट और रिग्रेट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ को आपको हैंडल करना पड़ेगा सही तरीके से। मुझे लगता है कि अगर ये व्यक्ति आपको इस तरीके से अप्रोच कर रहा है तो आपको इनकी भी गलतियां गिनवानी चाहिए जो भी ये करते हैं, ठीक है, ताकि इन्हें भी बताना चाहिए कि उन्होंने आपको पहले ब्लॉक करा था, उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए था, या उनकी क्या गलती थी। उनके माइंड गेम्स में आपको नहीं आना चाहिए, या उनके मैनिपुलेशंस में आपको नहीं आना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस चीज़ से अवेयर रहो, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पर्सन फिर से कोई माइंड गेम खेलना चाहते हैं। क्यों खेल रहे हैं इतना माइंड गेम्स, क्यों खेल रहे हैं? एक्चुअली में ये पर्सन जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, और ये आपके थॉट से निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर देखो ना, हैंगमैन की एनर्जी है, तो ये बेसिकली आपके थॉट से निकल नहीं पा रहे हैं। इन्होंने मल्टीपल टाइम कोशिश करके देख ली कि आपसे दूर जाएं, आपको भूल जाएं, आपको दिल दिमाग से निकाल दें, बट नथिंग हैपन, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स इस व्यक्ति ने कोशिश करी है टू टेक यू ऑफ देयर माइंड्स, अपने दिमाग से आपको निकालने की, बट इट्स समहाउ नॉट पॉसिबल फॉर देम। ये पॉसिबल है ही नहीं उनके लिए। तो इन्हें समझ में तो आ चुका है कि भाई उन्हें आपके पास वापस आना पड़ेगा, और वापस आने के लिए कोई ना कोई माइंड गेम तो खेलना पड़ेगा, और ये उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। दे आर सिटिंग एंड प्लानिंग समथिंग। वो प्लान कर रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि क्या करूं, कैसे जाकर उससे बात करूं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं डायरेक्टली गया और मैंने डायरेक्टली जाकर उससे बात करी तो उससे तो मैं वीक दिखूंगा, या उससे मेरा ईगो डाउन हो जाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति में शायद अकड़ भी बहुत है। किसी चीज़ को लेकर तो है इस व्यक्ति में अकड़, घमंड, बट है वो व्यक्ति आपके पार्टनर में है वो घमंड और अकड़, ठीक है। तो या दे आर सिटिंग एंड प्लानिंग राइट नाउ कि भाई क्या करना चाहिए मुझे। आज बहुत सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि कैसे बात करूं, क्या बात करूं, एंड बहुत जल्दी दे आर गोइंग टू कॉल एंड प्ले देयर गेम। वो अपनी गेम खेलने वाले हैं, बट इन एक्चुअली ये पर्सन बहुत प्यार करता है एंड दे डोंट नो द करेक्ट वे कि कैसे इस चीज़ को हैंडल करें। उन्हें राइट वे समझ नहीं आ रहा, बेसिकली गोइंग विद फ्लो, सो दे आर जस्ट गोइंग विद फ्लो, ठीक है। उन्हें एक राइट वे समझ नहीं आ रहा है। प्यार बहुत करते हैं, इस ऑफ कप की एनर्जी है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन वो सही तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई अगर वो सही तरीके से चलेंगे, आपको अगर बताएंगे कि भाई वो आपसे प्यार करते हैं या उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, तो आप उसे एम्ब्रेस करोगे, आप उस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग, ठीक है। वो इसकी डेप्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, दे आर जस्ट प्लेइंग गेम्स अगेन।
उन्हें शायद आज तक ऐसे लोग मिले हैं या आज तक उनके साथ ही ऐसा हुआ है, तो उन्हें लग रहा है कि दिस इज़ ओनली द राइट वे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर ये मैनिपुलेशन भी कर रहे हैं ना, ये जो टेक्टिक्स दिखा रहे हैं, इसमें भी आपको उनका प्यार ही नज़र आएगा। इनमें आपको नज़र आएगा कि यस यार, ये पर्सन कहीं ना कहीं मेरे बिना रह नहीं पा रहा है, दिस पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट मी, ठीक है। तो ये ऐसे गेम्स खेल रहा है या माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा है टू अगेन ग्रैब योर अटेंशन, या अगेन आपको आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, आपसे बात करने के लिए, वो ये सब माइंड गेम्स कहीं ना कहीं खेल रहे हैं, ओके। और ये कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल और डोमिनेट करके भी ये व्यक्ति रखना चाहता है। अब देखो, ये नेचर है, राइट, इट इज़ द नेचर ऑफ योर पर्सन, आपके पार्टनर का नेचर है ये, तो उसमें तो अपने आप धीरे धीरे जो चेंज आएगा वो आएगा, बट ओवरऑल एनर्जी उनकी यही है। सो गोइंग विथ फ्लो बेसिकली इस चीज़ को ही दिखा रहा है कि यस, ये पर्सन जो है फिलहाल तो जो इन्हें चीज़ समझ में आ रही है, जो चीज़ इन्हें राइट लग रही है, दे आर डूइंग इट, ओके। एंड उन्हें यही चीज़ राइट लग रही है, दे जस्ट फाइंडिंग वे कि कैसे क्या करें। बियॉन्ड एल्यूजन, यहाँ पर एनर्जी है बियॉन्ड एल्यूजन की, लेकिन इतना भी है कि ये आपको कंट्रोल डोमिनेट करके रखना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इस बार इन्हें इतना ज़रूर समझ में आ चुका है कि आपको मे बी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा रिएक्ट करो जिससे उन्हें समझ में आ जाएगा कि भाई नहीं, अब आप इनके माइंड गेम्स या इनकी मैनिपुलेशंस में नहीं आने वाले हो, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन चुके हो, वो आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को देखेंगे, उस स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से आपके पार्टनर बहुत अट्रैक्ट हो सकते हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को देखकर, क्योंकि आप उन्हें इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में दिखोगे, ठीक है। मेल हो फीमेल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी को नोटिस करो, ठीक है, एनर्जी क्या है यहाँ पर, राइट। सो आप उन्हें बहुत ही स्ट्रांगली हैंडल करने वाले हो, एंड दे विल कम टू नो कि भाई नहीं, नाउ इट इज़ नॉट ईजी फॉर देम टू मैनिपुलेट यू, इट इज़ नॉट ईजी फॉर देम टू प्ले माइंड गेम्स, है ना। माइंड गेम्स खेलना आपके साथ अब ईजी नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी स्मार्ट हो, ठीक है। आप इनकी अगर अभी तक बातों में आ रहे थे, इनके कंट्रोल हो रहे थे या इनसे डोमिनेट हो रहे थे, इट इज़ बिकॉज योर ओन चॉइस, वो आपकी अपनी चॉइस थी। आप में भी उन लोगों में से हो जो अगर आपको प्यार एक्चुअली में मिले ना कहीं से, तो आप कंट्रोल होने के लिए भी तैयार, लेकिन अगर वो व्यक्ति आपसे सच में प्यार करता है। लेकिन अगर आपको कहीं लगेगा ना ये पर्सन मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है या ये पर्सन मेरे साथ मैनिपुलेशंस कर रहा है, तो यू वोंट लाइक इट, आप उस चीज़ को पसंद नहीं करते, आप एक राइट वे से चलना पसंद करते हो, यू आर स्ट्रिक्ट टू योर रूल्स। अच्छा, आपकी एनर्जी ऐसी भी हो सकती है जहाँ पर यू हैव सम स्टैंडर्ड्स कि भाई कहाँ क्या कैसे करना है, ठीक है, यू हैव दैट स्टैंडर्ड्स इन यू। सो आप अपने स्टैंडर्ड्स, अपने रूल्स के हिसाब से चलने वाले लोगों में से, वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट योर स्टैंडर्ड्स, राइट। ड्रीम, आपकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, यू ओनली एक्सपेक्ट कि भाई ये पर्सन आपके साथ लॉयल रहें, ऑनेस्ट रहें, ठीक है, बट दिस पर्सन मे बी चीटेड यू, या इन्होंने झूठ बोला या बिट्रे करा या कुछ गलत करा आपके साथ, आपको हर्ट करा, बट ही डिड समथिंग, ही और शी डिड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो वो चीज़ आपको पसंद नहीं आई, या तो ये पर्सन आपको वो टाइम, वो टेंशन नहीं देते थे जो आप डिमांड करते थे, तो या वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको हर्ट करती थी। बट यू नो व्हाट, आप लोग हो इस सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग, ठीक है, आप लोग सोलमेट्स हो, एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हो, तो यू बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ओके। एक स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है आप लोगों की, ओके। एंड आई डोंट नो, बट किसी की बॉडी पे मुझे टैटू दिख रहा है, देयर इज अ टैटू, राइट, आई बिलीव सो। किसी ने टैटू बनवा रखा है, मे बी अपनी बॉडी पर, मे बी आप हो, आपके पार्टनर हैं, ठीक है। कोई एनिमल लवर भी मुझे यहाँ पर बहुत दिख रहा है, किसी ने पेट है, किसी के पास पेट भी है, ओके। चलो, ओके, फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं, फ्यूचर एनर्जीज क्या रहेंगी इस रिश्ते की। 1 सेकेंड, ओके, चलो लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें, फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं, इस रिश्ते की फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, 7 of cups, great, 8 of pentacles, empress, 2 of swords, then the moon, king of pentacles, page of cups, the death, and page of pentacles. Beautiful energies.
ओके तो अगर फ्यूचर एनर्जीज यहाँ पर देखी जाए तो ये व्यक्ति आ रहे हैं आपको मनाने, आपका दिल जीतने, ठीक है। दे नो इट कि कहीं ना कहीं आप नाराज हो उनसे, कोई ना कोई बिटरनेस आपके दिल में है, आपके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ उन्होंने आपको ऐसा कहा है। दे नो इट वेरी वेल कि गलती उनकी है, मिस्टेक उनकी है, तो उसकी माफ़ी मांगने, आपको मनाने के लिए पर्सन आना चाहेंगे आगे चलकर। जब इन्हें रियलाइज़ हो जाएगा अपनी मिस्टेक्स, जब इन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि वो ईगो आपको नहीं जीत सकते हैं, ठीक है। दे नीड टू एक्सप्रेस देयर लव, और वो अपने लव को भी आपको एक्सप्रेस करते हुए नजर आएंगे। दिस इज हाउ, राइट। मे बी बहुत डिफरेंट वे से, बहुत यूनिक वे से वो आपको अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं। मे बी विद सम अरेंजमेंट्स, लाइक यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट्स भी दिख रहे हैं, तो कुछ अरेंजमेंट्स के थ्रू, कुछ नए एक्सप्रेसिव वे के थ्रू, ठीक है, वो अपना लव एक्सप्रेस करने चाहेंगे बहुत ही डिफरेंट वे में, ताकि वो आपको इम्प्रेस कर सके, ताकि वो प्रूव कर सके दैट यस वो आपसे सच में प्यार करते हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। और ये तब होगा जब उनकी ईगो डाउन होगी, ये तब होगा जब उन्हें रियलाइज हो जाएगा उनकी मिस्टेक्स, उनकी गलतियां, ठीक है, जो उन्हें आप ही रियलाइज करवाने वाले हो, ठीक है, जो उन्हें आप ही रियलाइज करवाने वाले हो। जब उन्हें रियलाइज हो जाएगा ना दैट यस अब आपको मैनिपुलेट करना, आपके साथ माइंड गेम्स खेलना तो ईजी नहीं है, ठीक है। अब आपको ट्रू वे से एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अपनी ट्रू सेल्फ, अपनी रियल सेल्फ आपको दिखानी पड़ेगी। अगर वो सिर्फ माइंड गेम्स खेलेंगे, अगर वो सिर्फ आपको मैनिपुलेट करेंगे तो दे कांट विन यू। दे हैव टू एक्चुअली शो देयर लॉयल्टी, दे हैव टू शो देयर ऑनेस्टी टू यू। और अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी दी एंड करेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इनके जीवन में है तो वो भी इनका कोई कार्मिक पर्सन ही है, और इस कार्मिक पर्सन को भी उन्हें रिलीज करना पड़ेगा टू विन यू, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको सारी खुशियां देना चाहेंगे, एवरीथिंग, वो आपके लिए सब कुछ करना चाहेंगे, लाइक जो आपको पसंद है, महंगी गाड़ियों में घुमाना, महंगी रेस्टोरेंट्स में ले जाना, या एनीथिंग यू डिमांड, ठीक है, वो आपके लिए सब कुछ करना चाहेंगे। जस्ट इसलिए क्योंकि वो अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं लव। पेज ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर, वो इसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, वो आपके बारे में सोचेंगे। उन्हें इस चीज़ का भी एहसास होगा कि यार अगर मुझे पहले अप्रोच करना, मतलब उन्हें ये नहीं लगेगा पहले जैसे वो सोचते थे ना कि आप मैसेज करो, आप कॉल करो, तो वो अब आगे चलकर ये सब चीज़ें नहीं सोचेंगे। उन्हें समझ में आएगा कि नहीं यार मुझे कॉल करना चाहिए, मुझे मैसेज करना चाहिए, मुझे ईगो नहीं दिखानी चाहिए। तो आपके पर्सन जो है उस एनर्जी में भी आएंगे जहाँ पर वो पहल किया करेंगे, ठीक है। वो ईगो के साथ बाउंड्री सेट नहीं करेंगे आप दोनों के बीच में कि आप ही पहल करो या आप ही आगे बढ़कर उनसे बात करो। वो ईगो के साथ बाउंड्री सेट नहीं करना चाहेंगे। सो एक मेजर शिफ्ट आप उनकी एनर्जीज में आने वाले समय में देखोगे, एंड यू विल लिटरली सरप्राइज कि ये वही पर्सन है जिससे मैंने प्यार किया था या जिससे मैं लाइक करती थी या करता था। तो देयर विल बी अ मेजर शिफ्ट इन देयर एनर्जीज। दे विल गिव यू ऑल टाइम अटेंशन, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन वो अपनी टाइम, अपनी अटेंशन आपको देना चाहेंगे। आपके साथ जो उनकी एक पर्सनल लाइफ है उसको और ग्रो और सक्सेसफुल बनाने की उनकी इंटेंशन होगी। हो सकता है वो आपको ये सब चीज़ें कहें कि वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबल प्रॉपर कनेक्शन चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें वो आपको ऑफर भी कर सकते हैं, ठीक है। उनका ड्रीम होगा आपके साथ फ्यूचर क्रिएट करना। उन्हें समझ में आ जाएगी ना आपकी ट्रू वैल्यू, आपकी ट्रू क्या हो आप उनके लिए, राइट। ये चीज जब उन्हें प्रॉपरली समझ में आ जाएगी, दे विल डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या रहेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो, वो आपकी केयर करते हैं। दे डोंट शो यू, वो आपको दिखाते नहीं है शायद, बट वो केयर करते हैं आपकी। आई एम होल्डिंग ऑन टू द मेमोरीज ऑफ अस, वो आपके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज को होल्ड ऑन करके रखते हैं। आई हेट सीइंग यू विद देम, अगर आप किसी और के साथ घूम रहे हो, उनकी जगह किसी और को दे रहे हो, दे हेटिंग दैट थिंग, उस चीज को हेट करते हैं, ओके। आई शुड हैव फॉट फॉर यू, उन्हें आपके लिए लड़ना चाहिए था, इस कनेक्शन के लिए उन्हें लड़ना चाहिए था। आई एम सॉरी आई कुडंट बी वट यू नीडेड मी टू बी, वो आपको सॉरी भी बोलना चाहेंगे कि वो नहीं बन पाए जो आप चाहते थे कि वो बने। आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ, इवन वो अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन देम। आई रैन बिकॉज आई वॉजंट रेडी फॉर यू, वो आपसे दूर गए थे क्योंकि वो शायद तब रेडी नहीं थे आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, या उनके अंदर इतना करेज, इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। बट यू आर वर्थ मोर देन टू मी, सो आई लेट ऑन, ओके। सो आपकी वर्थ क्या है, ठीक है, वो समझ चुके हैं, और आप बेटर, बहुत बेस्ट डिजर्व करते हो अपने जीवन में। आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग यू, या आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई एम स्केयर्ड यू विल रिजेक्ट मी,
कई बार आपको अप्रोच करने से पहले ये ख्याल भी आता है कि कहीं आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो भाई उनका क्या हाल होगा, राइट। चलो यूनिवर्सल गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें आज की आपकी कलेक्टिव गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सो दिस इज द एनर्जी। Don't be afraid to say I love you or thank you to those who deserve to hear it. Don't be scared of embarrassing yourself or appearing soapy. You will never regret a heartfelt I love you or a message of appreciation. You will only ever regret not saying it. यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि जहां पर भी ज़रूरत है आपको थैंक यू बोलने की, आई लव यू बोलने की, आपने लव अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की, वहां बिल्कुल एक्सप्रेस कहा करो, क्योंकि बाद में आपको रिग्रेट होगा कि काश मैंने एक्सप्रेस कर दिया होता। जैसे आज आपके पार्टनर रिग्रेट कर रहे हैं, राइट, कि उन्होंने एक्सप्रेस नहीं करा अपना लव आपको, और काश उन्होंने एक्सप्रेस करा होता तो आप समझ पाते उनके प्यार को, बट उन्होंने शायद एक्सप्रेस नहीं करा। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि जहां ज़रूरत है एक्सप्रेस करने की अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, डेफिनेटली डू इट। ग्रेट। चलो तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।